वक्त राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई कि गिरफ्तार 14 अभ्यर्थियों में एक डीएसपी का बेटा भी शामिल है। नागौर के डिप्टी एसपी का बेटा है करणपाल। एसआई भर्ती में करणपाल की 22वीं रैंक थी। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से छुट्टी पर हैं डिप्टी एसपी। तो देखिए, एसआई भर्ती में करणपाल की ये 22वीं रैंक के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से छुट्टी पर हैं डिप्टी एसपी। लेकिन राजस्थान सब इंस्पेक्टर पेपर लीक में एक्शन जारी है। क्या कुछ हुआ है अभी तक आपको बता दें। हिरासत में है परीक्षा का टॉपर। इसके अलावा परीक्षा के टॉपर को हिरासत में लेने के अलावा 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके इसके जो मास्टरमाइंड है वहां तक पहुंचे। एसओजी ने आरोपियों को ट्रेनिंग के दौरान पकड़ा। जब ट्रेनिंग चल रही थी उसके दौरान इन्हें पकड़ा गया। आरोपी किशनगढ़ जयपुर अकादमी में थे और वहां से इनको पकड़ा गया। एक महिला सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया और इनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड है वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन तेजी से एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। राजस्थान पेपर लीक की लेकिन टाइमलाइन क्या है वो भी आपको बता दें कि यानी किस तरह से किया गया था, ये जो साजिश पूरी थी वो किस तरह से की गई थी। राजस्थान पेपर लीक की टाइमलाइन ये है कि 2021 में पूरे राज्य में परीक्षा कराई गई थी। आरपीएससी ने परीक्षा को आयोजित किया था। शिकायत के बाद एसओजी की जांच घोषित की गई। एसओजी इसकी जांच करेगी। जांच में सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया कि इसमें एक सॉल्वर गैंग शामिल है। पेपर आउट कर उत्तर बनाए गए थे, आंसर शीट बनाई गई थी। गलत तरीके से सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। पैसे देकर प्लाटून कमांडर की भर्ती भी हुई। इसके अलावा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ से तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब गिरफ्तारी भी की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ध्वज आर्या जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ध्वज, अब इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, डीएसपी का बेटा भी इसमें शामिल है, यानी काफी ऊपर तक लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर 14 जो कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें जो है गिरफ्तारी शो कर दिया गया है और कुछ ही देर में जो मेरे पीछे कोर्ट देख रहे हैं इस कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि एसओजी है 4 से 5 दिन का रिमांड लेगी और इस पूरे गैंग के पीछे जो 3 लोग और जो कि इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी पटकथा को लिखा था और जो राजधानी जयपुर के एक स्कूल से ये जो पूरा जो लीक हुआ था पेपर उसका जो पूरा जो स्कूल का सुपरिटेंडेंट था उससे भी पूछताछ की जा रही। तो फिलहाल इन 14 आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा यहाँ कोर्ट में पेश करने के बाद में और उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो आरोपी जो कि पकड़े गए उनमें एक टॉपर था और एक महिला अभ्यर्थी थी और एक डीएसपी का बेटा भी था। यानी कि जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी इसके अंदर शामिल हैं। इस पूरे खेल के अंदर जो नकल का खेल चल रहा था इसके अंदर जो पुलिस के आला अधिकारियों के भी जो है मिलीभगत सामने आ रही है। नागौर के डिप्टी एसपी हैं ओम प्रकाश गोदारा, उनका बेटा जो कि कंवरपाल गोदारा जो अभी एसओजी की गिरफ्त में है इससे भी पूछताछ की जा रही है और जब से उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है तब से वो छुट्टी पर चले गए हैं। यानी कि एक बड़ा खेल जो कि नकल का खेल राजस्थान में जो चल रहा था उसको लेकर जो एसओजी की है एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और कल खुद किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की थी एडीजी से और उन्हें जो है तमाम सबूत जो है उन्होंने सौंपे थे और उनका ये कहना था साफ तौर पर ये जो संख्या है 14 नहीं है, ये 250 के पार भी जा सकती है। यानी कि जो नकल का खेल है ये सालों से चल रहा था राजस्थान में और खुद जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी मिलीभगत से ये जो एसआई की भर्ती ये जो एसआई थे जब इनसे पूछताछ की गई तो राजस्थान के जिलों की संख्या तक नहीं बता पाई है। ये अभी तक ये बड़ी बात है और बड़ी परत दर परत जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और उनका शामिल होना, उनके बेटे की गिरफ्तारी होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कहां तक लोग इसमें मिले हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।